अरे ऐसो 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 चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ। एक बार साकेत धाम गोलोक धाम की एक लीला हुई। साकेत धाम गोलोक धाम में नित्य राम लीला कृष्ण लीला चलती रहती है। तो एक बार कौशल्या जी के मन में आई कि मैं गोलोक धाम जाकर के यशोदा मैया से मिल के आऊं, और श्री यशोदा मैया के मन में उसी समय आई कि मैं साकेत जाकर के कौशल्या मैया से मिल के आऊं। और साकेत और गोलोक में राधा रानी के ठाकुर जी बड़े हैं। राधा रानी के और सियाजू के ठाकुर जी 16 वर्ष के हैं, लेकिन श्री यशोदा जी के और कौशल्या मैया के ठाकुर जी छोटे से ही हैं। अलग लीला चलती है वहां पर। आज सुबह जहां हम कथा करके आए हैं, सुबह भी कथा करके आए हैं हम वृंदावन में कोकिल साईं। वहां के जो महाराज जी थे, सिंधी में महाराज जियों को साईं बोलते हैं, तो कोकिल साईं वो मानसी में कई लीलाओं का दर्शन करते थे। उन्हीं के द्वारा दर्शन की गई लीला है। आज उनका भी जन्मोत्सव है कोकिल साईं जी का, इसीलिए वहां कथा करनी थी हमको। तो राघव जी और ठाकुर जी, ये वाली लीला सुनो फिर गाएंगे इसको हैं, और सब नृत्य करना भाव से। तो कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं गोलोक धाम जाकर के यशोदा मैया से मिल के आऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं साकेत जाकर के कौशल्या मैया से मिल के आऊं। दोनों ने अपने लालन तैयार किए, और आज सौभाग्य से दोनों लालनों ने पीत वस्त्र पहने। आज दोनों मैयाओं के मन में एक जैसी भावना आ रही है, एक जैसी माला पहनाई है, एक जैसी पाग बांधी है, एक जैसे सारे श्रृंगार किए हैं। यहां कौशल्या मैया गोद में राम जी को लेकर के, वहां यशोदा मैया गोद में कृष्ण को लेकर के निकल पड़े, और ना वो साकेत पहुंच पाई ना वो गोलोक धाम, बीच रास्ता में ही दोनों मिल गई। कौशल्या मैया और श्री यशोदा मैया ने एक दूसरे को देखा। अरे बहन, मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। यशोदा मैया बोली, मेरे मन में वो आपसे मिलवे की इच्छा आ रही, देखो बीच में ही मिल गए। वहां राघव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी राघव जी को देख, दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। मतलब अगर राम कृष्ण दोनों खड़े हो जाएं तो आप अंतर नहीं बता सकते। अंतर केवल एक से पता चलेगा, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल नेत्रों से पता चल सकता है कि कृष्ण कौन है। कैसे? जिनके धीर गंभीर नेत्र हैं, एक टक देख रहे हो समझो राम जी हैं, और कभी यहां देख रहे हो, कभी यहां देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, समझो ये ठाकुर जी हैं। बस यही पता कर सकता है, ऐसे ही पता लग सकता है कि ठाकुर जी कौन से, नहीं तो और कोई अंग है नहीं जिससे पता लग सके। सब एक जैसा है। कहां तक कहें घुंघराले केश कहां घूंघुर हो रहे हैं, वो भी एक से हैं दोनों के। हंसते हैं तो आगे की दो दतुइयां भी एक जैसी हैं, होठों की लालिमा भी एक जैसी है, हंसते समय गालों में जो दो गड्ढे पड़ते हैं वो भी एक जैसे हैं दोनों के, कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। यहां कौशल्या मैया की गोद में राम जी, वहां यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी। दोनों ठाकुर जी एक दूसरे को देख करके भी खुश हो रहे हैं, और नेत्रों नेत्रों में ही बात कर रहे हैं। बोले आज आनंद करा दे मैयाओं को ही। राधा रानी को तो खूब आनंद करायो, सिया जी को तो खूब आज मैया को आनंद करा दें। दोनों बालक छोड़ दिए, वे खेल रहे हैं। यहां मैया आपस में चर्चा करने लगी। शाम हो गई, शाम होते ही मैया बोली, भली मिल गई, मिलती रहा करो आप समय समय पर। बोले हाँ मिलेंगे। अच्छा चलो अब मैं चलूं, वापस जाऊं, आप भी वापस निकलो। दोनों अपने बालकों को लेने गए तो क्या हुआ, अदला बदली हो गई। राम जी चले गए गोलोक धाम, और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी चले गए साकेत।
गोलोक धाम और साकेत में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, ऐसे ही राम उपासक जहां जाते हैं मुक्ति के बाद वो साकेत है, और कृष्ण उपासक जहां जाते हैं वो गोलोक धाम है। नारायण उपासक जहां जाते हैं वो वैकुंठ है, और पुण्य करने वाले जहां जाते हैं वो स्वर्ग है। और पापी कहां जाते हैं वो तो पता ही है आपको। तो गोलोक और साकेत में सदा कृष्ण लीला, राम लीला आज भी चलती है। तो वृंदावन के ठाकुर जी पहुंच गए साकेत, और राम जी पहुंच गए गोलोक धाम। अब यहां राम जी पहुंचे जैसे ही गोलोक धाम में पहुंचते ही ठाकुर जी के सब शरारती मित्र आ गए। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी नीचे उतारे, इतने में सबरे सका, है रे लाला, सुबह तो तेरी बाट देख रहे हैं, कहां को चलो गए हो? राम जी तो ब्रजभाषा सुनते ही घबरा गए, और उनके मुखमंडल की ओर देखें बड़े चुपचाप। अरे बोल क्यों ना रो, तेरे मुंह में का गुड़ रखो, खोल के दिखा। और ठाकुर जी का मुंह पकड़ के दबा दिया मधुमंगल ने, खोल के दिखा, जरूर गुड़ खा के आयो तभी बोलना है रो। राम जी बेचारे इतने संकोच में कि रोक भी नहीं रहे कि मेरा मुंह में दर्द हो रहा है, मत खोलो। खोल के अरे या के मुंह में तो कछु ना, फिर काय को ना बोल लो, चल लाला खेलवे चलेंगे। राम जी को पकड़ के ले गए, और क्या किया बोले, राम जी को घोड़ा बना दिया, चढ़ गए सबरे ऊपर, और ये दो चोटी बनी हुई है, चोटी पकड़ करके चल मेरे घोड़े, टुक टुक टुक, चल चल चल। राम जी तो बेचारे मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे थोड़ी देर में। क्यों? वहां ठाकुर जी पहुंचे हैं साकेत में, और वहां जैसे ही ठाकुर जी आंगन में पहुंचे, राम जी के सब मित्र आए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। रघुकुल कमल दिवाकर, हे दशरथ नंदन श्री राम, बाहर आंगन में खेलने की सब व्यवस्था हो चुकी है, आपको अवकाश हो तो खेलने के लिए चलें। ठाकुर जी मूड खुजा के बोले, ऐसे खेलने के लिए कौन पूछता भाई, ये तो कोई राजा महाराजा को पूछ रहे हो, खेलने के लिए सखा तो ऊधम करते हुए जाते हैं, ये कैसे सखा है? अब राम जी को उसका अभ्यास है, वहां तो मिल गए सबरे शरारती ऊधमी, और ठाकुर जी को यहां मिल गए सबरे सीधे साधे। ठाकुर जी बोले तुम पे खेलना ना, चलो सबरे बाहर जाकर के ठाकुर जी ने फेंटा बांध करके या में लात मार या में घूसा मार, उठा पटक करके सबन के नाक मुंह सब तोड़ दिए। रोते रोते सब कौशल्या मैया के पास गए, मैया आज राम को कुछ हो गया है, बहुत मार रहे हैं हमको, हमारे गाल छील दिए, उसकी कोहनी छील दी, उसकी चोटी पकड़ के काट दी है, एक के वस्त्र फाड़ दिए, किसी को उठा के सरजू जी में फेंक दिया है। राघव ऐसे तो कभी नहीं थे। और वहां सबरे सखा जाकर के मैया से कह रहे, मैया लाला कौन सा सांप सूंघे हो, ना हंस रहो है, ना बोल रहो है, ना कछु कर रहो, बस चुपचाप थाड़ो है और रो ऊपर ते। राम जी को यशोदा मैया गोदी में ले, लाला कहा भे हो, इतना शांत शांत काहे को है? राम जी कुछ नहीं बोले। भोजन का समय हुआ, नंद बाबा आए, आजा लाला भोजन करेंगे। अब नंद बाबा की तो गोद में बैठ के राम जी ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। राम जी को गोद में बैठा लिया और सबरी सामग्री लेकर के और बढ़िया प्रेम से राम जी को पवा में, राम जी ऐसे मुंह कर लें, क्यों? अपने हाथ से खाने का अभ्यास है। और ठाकुर जी वो अपने हाथ से कुछ पाते ही नहीं है। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी तो आज तक अपने हाथ से नहीं पाते, अब भी सेवक ही पवाते हैं उनको। राम जी पावे नहीं। नंद बाबा कहें, अरे यशोदा जी लाला का है गयो, ये पा क्यों ना रहो? बोले पतो ना, सुबह सवेरे बालक भी आकी शिकायत कर रहे, कुछ बोल ना रहो, कुछ कह ना रहो। और वहां साकेत में 2 चौकी लगी, एक बड़ी चौकी दशरथ जी की, छोटी चौकी राम जी की, बगल में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की भी चौकियां लगी हैं। सब आकर के बैठ गए, राम जी आए ही नहीं अभी तक। दशरथ जी बोले, राघव तो बड़े समय के पाबंदी में रहते हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? भरत जी जाओ बुला के लाओ। भरत जी गए, राघव भैया पिताजी बाट देख रहे हैं, प्रसाद के लिए आ जाओ। ठाकुर जी जैसे पीछे मुड़ के देखे तो मुंह पे मिट्टी लगी, हाथ पूरे सन रहे कीचड़ में।
सबरे वस्त्र अधर रहे। भरत जी बोले भैया ये कैसे, हाथ पैर धो लीजिए। भरत जी पकड़ के उनको भी कीचड़ में डाल दिया। बोले तू भी चल मेरे संग ऐसे ही। भरत जी संकोच में देख रहे हैं, बोले ये क्या हो गया इनको। आए सीधे लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी सबकी चौकी पर चढ़ते गए और दशरथ जी की गोद में जाके बैठ गए। सामने कड़ी रखी है, खीर रखी है, सब सामग्री उठा उठा के दशरथ जी की दाढ़ी पे लगाने लगे। कड़ी से सुंदर सुंदर चिन्ह बनाने लगे। यहाँ पर मिर्च लेकर के कान में घुसाने लगे। दशरथ जी बोले कौशल्या ये क्या हुआ राम को, ये क्या कर रहा है, ये पूरे मेरे वस्त्र बिगाड़ दिए, पूरे मुंह पे मेरे आकृति बना दी। कौशल्या मैया बोली सुबह सब बालक पीटे हैं, कईयों को पकड़ के सरजू जी में फेंक दिया है, ऐसा राम ने कभी किया तो है नहीं। वहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़े, यहां कौशल्या मैया ने अपने लाला पकड़े, और दोनों ने पकड़ करके ध्यान से जब देखा, यशोदा मैया ने देखा दीर्घ गंभीर नेत्र, बिल्कुल चपलता नहीं है, बिल्कुल चंचलता नहीं है। अरे ये कहीं कौशल्या को लाला राम तो नहीं है, राघव। जैसे ही राघव कहा तो राम जी बोले हाँ मैया। अरे ये तो राघव आ गए हो है यहाँ पे। अरे लाला इस सबरे सखान ने मिलकर के खूब कीचड़ लगाई दी, मट्टी लगाई दी, लाला तो को मैं नवा धुवाए दूं। नंद बाबा बोले ये यहां आ गए इसकी चिंता नहीं है, पर वो वहां चला गया है, साकेत में क्या हो रहा होगा, दौड़ो। राम जी को गोद में लेकर के नंद यशोदा दोनों दौड़े साकेत की ओर। साकेत में जाती क्या दिखा, घरों में महाराज मटकी फूटी पड़ी हैं, ग्वाल बाल सब अपने हाथ वाथ पकड़ के बैठे हैं राम जी के। और अंदर भवन में जाके देखा तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब रस्सी से बांध रखे हैं ठाकुर जी ने। दशरथ जी के खूब कड़ी आदि सब पोत रखी है, और कभी यहां कूदें कभी वहां कूदें, सब बंदरों को लेकर के महाराज बंदरों की भांति कूद कूद करके हल्ला मचा रखा है। कौशल्या मैया समझ गई, बोले ये राघव नहीं है, ये माधव आ गए हैं आज हमारे यहाँ। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी दौड़ करके नीचे आ गए। कौशल्या मैया ने कही मैया कैसे चलता है आपके गोलोक धाम में, ये बालक है, पकड़ो अपने बानर से लाला को, बंदर है ये पूरो। बोले मेरे लाला को बंदर, बोले ले पकड़ो, तुम्हारो माठी को मत होना, कछु करे ना धरे ना बोले ना करे, तो पूरे दिन शांत बैठो रे। ऐसे हमारे दोनों ठाकुर जी का मिलन हुआ, और जिनको ये मानसी में दर्शन हुआ आज उनका भी जन्मोत्सव है। उनके जन्मोत्सव में सुबह कथा करके आए, और श्री दशरथ जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, कौशल्या मैया और राम और श्री माधव दोनों का ऐसा मधुर मिलन हुआ। खूब हंसी हुई, खूब टटोली हुई, खूब आनंद हुआ, सब मैयाओं ने मिलकर खूब उत्सव मनाया। और तब हमें ऐसा लगता है साकेत के लोगों ने यह भाव गाया होगा, प्यारे क्या बात है बंसी वारे। ये पूंछरी के लौठा भी हमारे हनुमान जी महाराज ही हैं, जिनकी जय जयकार व्रज में बोलती है। तो ऐसे भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। दुनिया की सुख समृद्धि सुख देती है, प्रसन्नता देती है, और प्रसन्नता का, सुख का स्वरूप है कि एक समय आने पर वो घटता है। कोई सामग्री खा करके अच्छा लग रहा है तो एक समय के बाद वह अच्छा लगना घटेगा। कुछ देख करके अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद वो देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ पहनने में अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी भी सुख में कटौती आ जाएगी। लेकिन जिसका सुख, जिसकी प्रसन्नता कभी घटती ना हो, उसको आनंद कहते हैं। ठाकुर जी आनंद देते हैं, सुख नहीं। जो मिलकर के बिछुड़ जाए वो सुख है, और जो मिलके कभी ना बिछुड़े वो आनंद है। आप लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्यक्रम कर लेना, लेकिन ये कथा अंतिम श्वास तक याद रहेगी आपको। क्यों? मतलब कथा का मतलब चाहे ये सुनो, चाहे 10 साल बाद कहीं सुनना, चाहे कभी भी कथा सुनना, कथा जो छाप आपके चित्त में छोड़ देगी, वो छाप संसार का व्यवहार नहीं छोड़ सकता, संसार की सुख समृद्धियां नहीं छोड़ सकती।
जो अनवरत चित्त में रमण करे वो आनंद वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है। तो इसलिए भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। महात्म की चर्चा आगे की गई, भागवत जी का महात्म सुनाया गया। क्यों भागवत जी महत्वपूर्ण है, इसमें प्रथम भाव बताया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का स्थापन भागवत जी सुनने से होता है। आज पहला दिन है, आज से आप अनुभव करेंगे कि 7वें दिन तक भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों में वृद्धि हो जाएगी। जिस स्थिति में आज की भक्ति है, 7वें दिन ऐसी नहीं रहेगी, इससे बहुत ऊपर चले जाओगे। 7 दिन में आप अनुभव करोगे क्रोध घट जाएगा, 7 दिन में आप अनुभव करोगे लोभ घट जाएगा, मोह घट जाएगा। कईयों की तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, महाराज जी घर नहीं जाना, आप संग ही ले चलो कथाओं में हमको। इतना मोह भी, लेकिन जाएंगे सब घर ही, कथाओं में कोई रहेगा नहीं। लेकिन 7 दिन की कथा सुनते स्थिति क्या हो जाती है, लोभ घट जाएगा, मोह घट जाएगा, क्रोध घट जाएगा, काम घट जाएगा, सब घट जाएगा और प्रेम बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, वैराग्य बढ़ जाएगा, त्यागने की स्थिति आ जाएगी। 7 दिन के अंदर यहां बैठे बैठे कई लोग तो मंत्रणा बना चुके होंगे कि उससे संबंध तोड़ना है, उस व्यक्ति का संग नहीं करता, वो आहार अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, उसके नियम अच्छे नहीं, अब तक बहुत सैली, अब नहीं रहना। ऐसी त्याग की स्थिति प्रकट होने लगेगी 7 दिन में। तो भागवत जी के महात्म्य में पहली बात क्या बताई, बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करती हैं भागवत जी। दूसरे भाव में बताई कि कितने भी बड़े पाप किए हों और उन पापों में माता पिता के प्रति द्वेष का पाप भी यदि संतान ने किया होगा तो मृत्यु के बाद वो प्रेत बनेगा, ये तो निश्चित है। सत्येन हीना पितृमातृ दूषका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। भागवत जी में वर्णन आता है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। दुनिया में जितने पाप हैं वो सब किए हों, गलत मार्ग पर जाता हो, गलत संग करता हो, भयंकर क्रोध करता हो, भयंकर काम युक्त क्यों ना हो, अरे कहां तक कहें माता पिता से भी द्वेष करने वाला क्यों ना हो, कथा यदि सप्ताह भाव पूर्ण होकर के श्रवण कर ले तो 7 दिन में उसके दोष नष्ट होंगे। ऐसी भागवत जी के महात्म्य की प्रगाढ़ता है, बस वो सुने। भाई पैरासीटामोल खाओगे तो बुखार उतरेगा ही उतरेगा, और दवाई खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है, इसका मतलब क्या है, कैंपाकोला पी रहे हो दवाई खाने के बाद भी, एसी छाती पर चला के बैठे हो दवाई खाने के बाद भी, ठंडा पानी पी रहे हो तो बुखार कैसे उतर जाएगा। भाई औषधि तो लेनी है लेकिन परहेज भी करना है। कथा औषधि है लेकिन कथा के बाद जो आपकी दिनचर्या है वो परहेज है, उसमें यदि आप कमी रखोगे तो फिर दवाई चाहे कितनी भी लेते रहो लाभ नहीं होगा। 7 दिन में लाभ होना चाहिए, 7 दिन में अनुभूति आपको, आपके संगों को, और लौट के जब घर जाओ तो उनको भी अनुभव होना चाहिए कि सुन के आए कुछ बदले बदले लग रहे हैं। इसलिए आज जैसे हो 7वें दिन वैसे मत रहना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। थोड़े प्रेमी हो जाना, थोड़े भावुक हो जाना, थोड़े आनंदमय हो जाना। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, कोई संतान नहीं थी। संत की कृपा से इनके यहाँ पर गौ माता ने एक गोकर्ण नाम के बालक को जन्म दिया और इनकी पत्नी सहेली के पुत्र को अपना मना करके ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया। आगे चल करके गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने और धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ
और धुंधकारी की दुष्टता के कारण माँ ने अपने प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के प्राण त्याग दिए, धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया। वो एक महाप्रेत बना जो कि गया श्राद्ध करने से भी मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा कि इतना बड़ा पापी जो प्रेत बन गया हो, गया श्राद्ध से भी मुक्त ना हो रहा हो, उसको मुक्त करने का उपाय क्या है? तब सूर्य नारायण ने कहा कि भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी एक उपाय से मुक्त हो सकता है। बोले क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्वतम। भागवत की कथा। तब गांव वासियों ने भागवत की कथा कराई। गोकर्ण जी महाराज ने वक्ता बन के कथा की। 7 दिन में धुंधकारी मुक्त होकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गए। पुनः कथा हुई और उस कथा में समस्त ग्रामवासी भी मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे भागवत जी के परम पावन महात्म्य को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज बंधुओं कथा विलंब से थोड़ी प्रारंभ हुई, लेकिन कल से आप सब लोग बिल्कुल समय से आ ही गए थे। आज भी, कल भी आ जाइएगा। बाहर कितने भी सूर्य नारायण भगवान तप रहे हों, लेकिन भीतर बहुत बढ़िया माहौल है। आप लोग कम भोजन कीजिएगा, भोजन कम भजन ज्यादा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अयोध्या नगरी में आप लोग बैठे हैं, सरजू जी के तट पर बैठे हैं। श्री हनुमान जी महाराज की शरण, श्री राघव जी की शरणागति यहाँ हो रही है। ऐसे ऐसे दिव्य संतों की शरण में हम हैं, खूब आनंद होगा। आज श्री हनुमत जन्मोत्सव का पावन दिन है। हनुमान चालीसा गाते हुए आज की पावन कथा को हम विश्राम की ओर ले चलें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन। करताल बजाते हुए महावीर बजरंगी, कुमत निवार सुमत के कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई,
जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुगी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भाई, निर्योताय मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलद लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सत्य साखी होई सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, निजनाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री कनक बिहारिणी बिहारी जू सरकार की। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सरयू मैया की। अयोध्या धाम की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यार। कल पुनः मिलेंगे समय से। सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज हमारे मध्य में पूज्य महाराज जी पधारे। हम तो महाराज जी से प्रार्थना करेंगे 7 दिन छोड़ेंगे हम न दर तेरा, इकरार कर लिया है। आप हमको मत छोड़ना, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी बस यही स्नेह प्रेम आपका ऐसे बना रहे। और आज आप सब लोगों को पुनः पुनः हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग श्री हनुमान गढ़ी जी दर्शन करे आना और श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आइएगा। सबको प्रणाम करते हुए आज के मंगल भाव को यहीं विश्राम देते हैं। पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में विराज रहे। 2 शब्द हनुमान जी के आशीष के सब लोगों को मिल जाएं, वही बधाई है। उसके बाद आरती और फिर हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।